न तो किसी का झूठा खाना चाहिए और न किसी को अपना झूठा खिलाना चाहिए, ये दोनों ही निषेध हैं। उच्चिष्ट भोजन तामसी भोजन होता है, लेकिन आजकल तो टीवी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। औरों की तो बात छोड़िए, पति पत्नी एक ही थाली में खा रहे हैं एक दूसरे का झूठा, सबका झूठा खा रहे हैं। अरे पत्नियां भी पति को झूठा भी खिला देती हैं, एक थाली में क्या अपना खाने के बाद उसी थाली में खिला भी देती हैं। महानगरों में तो बहुत बुरी स्थिति है, यहां तो मुझे लग रहा है ऐसी कोई नहीं होगी जो अपना झूठा खिलाती हो। एक थाली में खाने वाली हैं कि यहाँ एक आध कोई जो एक थाली में खा लेती है? अब होगी तो बताएगी थोड़ी कोई, लेकिन खाना नहीं चाहिए, निषेध है। शास्त्रों में तो यहां तक दे रखा है, भोजन करती हुई स्त्री का दर्शन भी यदि उसका पति कर ले तो अल्पायु हो जाता है, साथ में खाने की बात तो दूर है। इसलिए पहली माताएं छुप करके भोजन करती थी, पुरुषों के आगे भोजन नहीं करती थी। आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति है, इन सब नियमों को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए परेशान भी हैं। झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए, न किसी को खिलाना चाहिए, और उसमें भी पति को झूठा, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ माताएं पूछती हैं कि हम खा सकते हैं कि नहीं पति का झूठा? हाँ, खा सकती हैं, लेकिन उसमें एक नियम है। पति यदि सदाचारी है तब तो उसका झूठा खा सकते हैं, लेकिन यदि पति में पंच महापातक दोष हैं, यदि उससे कोई महान पाप में वो प्रवृत्त है और आप सदाचार के मार्ग का अनुसरण कर रही हैं, तो फिर पति का झूठा नहीं खाना चाहिए। नहीं, वैसे तो शास्त्र में आज्ञा है, पति का उच्चिष्ट पति का झूठा पा सकती हैं। महाभारत में तो यहां तक दे रखा है, जो स्त्री जीवन भर अपने पति की झूठी थाली में भोजन करती है, जब मृत्यु के उपरांत वो देवलोक में जाती है तो देवस्त्रियां माला लेकर के उसके स्वागत में खड़ी रहती हैं कि इस स्त्री ने सदैव अपने पति की उच्चिष्ट थाली में भोजन किया है, पति को भोजन खिलाने के बाद भोजन किया है। लेकिन यदि परिस्थिति भी है तो पहले पूछ लीजिए कि भाई हम भोजन, पति की आज्ञा। आजकल क्या है कि पति सर्विस करते हैं, कहीं दूर भी रह रहे हैं, तो एक बार पूछ लेना चाहिए कि भोजन कर लिया कि नहीं, या वो आज्ञा दे दें तो कर सकती हैं। झूठा तो कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और अपना झूठा भी नहीं खाना चाहिए। एक बार खा लिया और फिर रख दिया, बच गया, फिर दोबारा खा लिया, ये भी निषेध है। अच्छा, क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका कारण इसका यह है कि जिसका झूठा हम खाते हैं उसके पाप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, उसके असत संस्कार हमारे चित्त पर पड़ने लग जाते हैं। इसलिए थाली शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से, अपनी थाली अलग होनी चाहिए। लेकिन नारद जी कह रहे हैं, मैंने संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाया और उसका परिणाम क्या हुआ कि मेरे सारे कलमश नष्ट हो गए, क्योंकि संतों के उच्चिष्ट प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है। जिसका झूठा हम खाते हैं उसी जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। संतों का झूठा खाएंगे तो संतों की प्रवृत्ति भगवान की ओर है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि जब उनका उच्चिष्ट मैंने पाया तो मेरे कलमश और दोष नष्ट हो गए, मेरा चित्त निर्मल हो गया। और चतुर्मास करके संत जब जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने कहा कि बालक, तुम हमारे पीछे पीछे कहां आ रहे हो? कहा, महाराज अब तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मैं आरती कैसे देख पाऊंगा, मैं भगवान का अभिषेक कैसे देख पाऊंगा, मैं तो आप ही के साथ चलूंगा। संत बोले, घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, तुम उसकी सेवा करो, और हम तुम्हें मंत्र दिए दे रहे हैं, इस मंत्र का तुम घर में ही जाप करना, तुम्हें घर में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संतों ने
नारद जी को मंत्र दे दिया और नारद जी निष्ठा पूर्वक उस मंत्र का जप करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि संतों ने कह दिया है कि भगवान तुम्हें इस मंत्र के जाप से ही मिलेंगे, तो निश्चित मिलेंगे। संतों की बात को भगवान टलने नहीं देते हैं। नारद जी को विश्वास हो गया कि मुझे संतों का सानिध्य मिल गया है, तो अब भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे, ये पक्की बात है। जिसके जीवन में सच्चे संतों का आगमन हो जाता है फिर उसे भगवान मिलने ही हैं, ये पक्की बात है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमें संतों का सानिध्य मिले।